हेलो एवरीवन, हेल्थ और वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है राइस और रोटी, विच इज़ बेटर फॉर वेट लॉस। कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए? तो क्या राइस हेल्दी है या रोटी हेल्दी है? तो आज की वीडियो में आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए वेट लॉस में, वेट मेंटेनेंस में रेगुलरली। वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ। हमारे दिमाग में एक मिथ बैठा दी गई है कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, चावल खाने से वेट बढ़ता है और रोटी इज़ मोर हेल्दी एंड राइस इज़ नॉट सो हेल्दी। तो पहले चीज़ें तो देख लेते हैं कि क्या है रोटी और राइस। अगर आप देखोगे, एक नॉर्मल प्रोपोर्शन देखोगे, एक कटोरी चावल लोगे और एक रोटी लोगे, तो डेफिनेटली रोटी का कैलोरी थोड़ा सा राइस से कम होता है। लेकिन बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बातें होती हैं, ठीक है। अगर आप नंबर कंपेयर कर रहे हो तो फिर हर चीज़ का नंबर कंपेयर करो कि फैट परसेंटेज कितना है, प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। सिर्फ कैलोरीज से कुछ नहीं होता है। और हम रोटी या चावल सिंगली तो नहीं खाते हैं, मतलब हम उसके साथ कुछ तो मिला के खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सैलेड खाते हैं, दाल खाते हैं, कुछ तो खाते हैं। उसकी कैलोरीज का क्या? उसकी कैलोरीज को भी तो बैलेंस करना होगा, राइट। सिर्फ 5 या 10 कैलोरीज ऊपर नीचे होने से राइस बुरा हो गया, रोटी अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो राइस का थोड़ा ज़्यादा है रोटी से। और यही जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो इंसुलिन का स्पाइक, मतलब कि अगर ज़्यादा नंबर है तो वो इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक करता है आपकी बॉडी में। तो ये एक चीज़ है राइस के साथ में। इसीलिए जब किसी को डायबिटीज़ होता है, शुगर की प्रॉब्लम है, हाई शुगर की प्रॉब्लम है, उसे राइस खाना मना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। लेकिन क्या राइस सच में अनहेल्दी है? आप और हम जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, उनके लिए क्या राइस खाना प्रॉब्लमैटिक है? चलिए देखते हैं। मैं आपको 2 तरीके का राइस दिखा रही हूँ जो मेरे पास में है। पहला जो राइस है वो ये मार्केट से खरीदा हुआ, आई होप ये दिखाई दे रहा हो, मार्केट से खरीदा हुआ पॉलिश्ड वाइट राइस है, ठीक है। पॉलिश्ड वाइट राइस बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, इसके ऊपर बासमती भी लिखा हुआ रहता है ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी कहाँ आती है आपको पता है? ये जो इसको इतना सुंदर बनाने के लिए, पॉलिश करने के लिए जो इतना वाइट किया गया है, ब्लीच, जब ये ब्लीच्ड होता है, किस चीज से हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये ब्लीचिंग के लिए जाता है उस टाइम पे इसके जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है राइस के, वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ हेल्दियर वर्जन ऑफ राइस। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ब्राउन राइस, और आजकल बहुत सारी स्टडीज आ रही है, पहले उन्होंने बोला था कि ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होता है, अब कह रहे हैं कि नहीं ब्राउन राइस में प्रॉब्लम है सारा कुछ। सो मॉडर्न साइंस में क्या होता है, जैसे जैसे रिसर्च होता रहता है, पहले जो रिसर्च का रिजल्ट आया था उसको बाद में अगर कोई रिसर्च होता है और रिजल्ट मैच नहीं होता तो वो पुराने वाले को खारिज करके नए वाले को मानते हैं। फिर कोई नया रिसर्च होगा, फिर कोई नई रिपोर्ट आएगी तो फिर उसको मानते हैं। लेकिन ये वाली राइस इज नॉट सो हेल्दी, नॉट सो नहीं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ द राइस दैट वी शुड हैव। नेक्स्ट, बट मार्केट में इजीली यही अवेलेबल है। नेक्स्ट जो राइस है वो ये है, ये मैं लेके आई थी एक फार्मर के पास से, जिन्होंने खुद इसको उगाया है और इसको पक्का चावल बोलते हैं, या बंगाली में सिद्धो चाल बोलते हैं, ठीक है। सिद्धो चाल या पक्का चावल का मतलब ये होता है कि जब धान होती है, धान को उबाला जाता है और उबालने के बाद ये चावल निकलता है। तो इसमें कोई पॉलिशिंग नहीं होती है, हाथ से पूरा प्रोसेस हुआ है ये, और कोई ब्लीचिंग, कोई कलरिंग नहीं। इसके अंदर बहुत सारे काले काले दाने भी दिखते हैं। बहुत लोग इसे मोटा चावल भी बोलते हैं, और ये डेफिनेटली बनने के बाद काफ़ी मोटा थिक चावल होता है। देखने में बहुत अपीलिंग या सुंदर नहीं होता, लेकिन ये हेल्दी बहुत है। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि फार्मर के पास जाके ये चावल को लेके आना, लेकिन ये हेल्दी वर्जन ऑफ राइस है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। अब मैं आपको दोनों साथ में एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट टू कंपेयर कि कितना डिफरेंस। ये देखने में सुंदर है बट हेल्दी नहीं है, ये देखने में इतना सुंदर नहीं है लेकिन हेल्दी है। आपकी चॉइस है, आप कौन सा चुनना चाहते हो। अब बात करते हैं रोटी की। जो रोटी होता है आटा, रोटी ना धीरे धीरे पचता है, मतलब डाइजेस्ट धीरे धीरे होता है, तो इसीलिए क्या होता है, वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। चावल के साथ ऐसा नहीं है। चावल या राइस के साथ क्या होता है, जब आप चावल या राइस खाते हो वो जल्दी से पच जाता है और फिर जल्दी से एनर्जी रिलीज कर देता है और फिर आपको जल्दी से दोबारा भूख लग जाती है।
लेकिन बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिनको रोटी डाइजेस्ट करना या वीट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो ग्लूटेन एलर्जी है उनको, ओके। उनको सिर्फ रोटी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वीट। मतलब रोटी इज लाइक होल ग्रेन, ओके। तो क्या होता है कि सब लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, और हेल्दी रहने के लिए हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्ट्रांग करना ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आटे में कुछ और आटा भी मिला सकते हो। इसका क्या मतलब है, जो मार्केट में मल्टीग्रेन आटा आता है, सुना होगा ना, आजकल बहुत चल रहा है मल्टीग्रेन आटा। यही रीजन है, एक तो ये हेल्दी भी होता है, और जो लोग गेहूं का आटा को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो उसमें दूसरे आटे मिला सकते हैं, जैसे चने का आटा, बेसन और ब्रैन मतलब हिंदी में बोलते हैं चोखर। मतलब जब पुराने ज़माने में आप देखोगे, जब मम्मी या रोटी बनाती थी, दादी रोटी बनाती थी, तो वो आटे को ऐसे चालती थी छलनी से। ऊपर जो भूसा जैसा आ जाता था वो गाय को डाल दिया जाता था, डंगर को, या फिर फेंक दिया जाता था। उसी को कहते हैं ब्रैन। आज हम उसी को वापस से आटे में मिला के, हम मार्केट से जो आटा लाते हैं उसमें फिर वो भूसा मिला के खाते हैं। पुराने ज़माने में इसका ऑपोजिट होता था कि हमारे पास आटा होता था, हम उससे ब्रैन निकाल के उसे फेंकते थे। आज हम उसे खा रहे हैं, क्योंकि आज जो आटा भी हमें मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है। आप देखोगे कि पुराने ज़माने में आटा बहुत ब्राउनिश कलर का होता था, अभी तो आटा व्हाइट कलर का ही होता है, और मैदा तो एकदम ही व्हाइट कलर का होता है। लेकिन इसीलिए हमें उसमें कुछ मिलाना पड़ता है। ब्रांड मिला सकते हो आप, कोई भी ग्रेन, मतलब जिसको जो ग्रेन पसंद है। मल्टीग्रेन आटा भी आप मार्केट से खरीद के खा सकते हो, बट जस्ट दैट वी डोंट नो कि वो कितना ऑथेंटिक है। आप चक्की से लेके आके खा सकते हो। मैंने क्या किया है, जैसे मेरे पास प्लेन आटा है, मैं कभी भी प्लेन रोटी नहीं खाती हूँ। प्लेन मतलब सिर्फ आटे की रोटी नहीं खाती हूँ। उसमें या तो ओट्स का आटा मिला दिया या बेसन मिला दिया, मिस्सी रोटी बना ली अलग अलग टाइप के आटे को डाल के। कभी कभी तो मैं मूंग दाल भी पीस के डाल देती हूँ उसमें, ऐसा कुछ भी कर दिया। और अगर बाय चांस मेरे पास कोई और कुछ भी नहीं है तो मैं कम से कम रोटी में अजवाइन या कसूरी मेथी या दोनों मिला के भी रोटी बना के खाती हूँ। कुछ ना कुछ आटे में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेशन में कुछ नहीं है। लेकिन हेल्दी रहना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस जो किया है उसको मेंटेन करके रखना है, इसीलिए ये सारा कुछ करते हैं। अगर राइस या रोटी, मतलब चावल, आटा, राइस, रोटी, कुछ भी इनमें से, अगर ये इतना ही अनहेल्दी होता तो इतने सालों से ये हमारा स्टेपल फूड नहीं होता। स्टेपल फूड इसीलिए है क्योंकि वो अनहेल्दी नहीं है, हम उसे अनहेल्दी तरीके से खा रहे हैं। आप रोटी भी खा सकते हो, आप चावल भी खा सकते हो, वेट लॉस में भी, वेट मेंटेनेंस में भी, नॉर्मली भी। बस जो आपको ध्यान रखना है, पोर्शन कंट्रोल। और अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप आइडेंटिफाई खा रहे हो कि रोटी खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, रेगुलरली जब भी रोटी खाते हो ऐसा होता है, तो आप थोड़ा सा खाने का तरीका को चेंज करो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम कभी भी आप रोटी भी नहीं खाना, तीनों टाइम कभी भी आप चावल भी नहीं खाना, मिक्स एंड मैच करके खाना। और अब तो मैं वीडियोस में इतने सारे ऑप्शंस भी बता रही हूँ आपको, तो अगर आप वेट लॉस जर्नी शुरू कर चुके हो तो थोड़े दिन के लिए अगर आप चाहते हो तो चावल और रोटी को स्किप भी कर सकते हो, जैसा मैंने किया था। और अब मैं रेगुलर रोटी और चावल खाती हूँ वेट मेंटेनेंस फेज में, बिकॉज दिस इज आवर स्टेपल फूड। ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन सम वे टू अंडरस्टैंड कि जो लोग ये बोलते हैं कि चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, रोटी नहीं खाना, या पूरा हमेशा के लिए बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो, ये ऐसा नहीं है। ये गलत तरीका है पिक्चराइज करने का। ये हमारा स्टेपल फूड था, है और रहेगा आने वाले जनरेशंस में भी। Thank you so much for watching. I love you all. Stay tuned for more videos on health and weight loss.